Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल के जनरल कैरेक्टर क्या क्या है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं तथा प्रोकैरियोटिक सेल के जनरल कैरेक्टर क्या है। आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल डेफिनेशन अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल दैट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस तथा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यह हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा केंद्रक प्रेजेंट होता है जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा ऐसे ऑर्गेनेल्स या ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से जब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला केंद्रक जो होता है वो सुसंगठित केंद्रक होता है। सुसंगठित केंद्रक अर्थात ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ऐसे केंद्रक को या ऐसे न्यूक्लियस को सुसंगठित केंद्रक कहते हैं तथा सुसंगठित केंद्रक जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तथा हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा था। हमने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनमें सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियस enclosed within the nuclear membrane and form large and complex organisms, protozoa, fungi, plants and animal all have eukaryotic cell. They are classified under the kingdom eukaryote. जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं तथा इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से किंगडम आते हैं या कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। या हम कह सकते हैं इन सभी में जो सेल होती है उनमें सुसंगठित तथा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर एज ए फॉलोज। यूकैरियोटिक सेल हैव द न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला केंद्रक जो होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। या हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला केंद्रक जो होता है वो उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, अर्थात एक सुसंगठित केंद्रक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द सेल हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के पास में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फ्लैजिला एंड सिलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन इन ए यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका में गमन अंग जो होते हैं वो सिलिया तथा फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ए सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है, यानी कि ये और सेल वॉल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर की तरफ होती है, इसलिए हम सेल वॉल को आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, यानी कि ऐसी लेयर जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। या हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अर्थात आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं
द सेल डिवाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। द यूकैरियोटिक सेल कंटेन ए साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। द न्यूक्लियस कंटेन ए लाइनर डीएनए विच कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में रेखीय डीएनए प्रेजेंट होता है, लाइनर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में, जो कि एक यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है, जिसमें हमें न्यूक्लियस शो हो रहा है फर्स्ट पे, सेकंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड साइटोप्लाज्म शो हो रहा है, फोर्थ सेल मेम्ब्रेन, फिफ्थ डीएनए, सिक्स पर लाइसोसोम प्रेजेंट है, सेवेंथ में राइबोसोम, एट पे माइटोकॉन्ड्रिया, नाइन्थ में गोल्जी बॉडी। इस तरह से ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में हमें शो हो रहे हैं, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं तथा इस डायग्राम में हमें शो भी हो रहे हैं। इस तरह से आज हमने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। ऐसी कोशिका, या हम कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि ऑर्गेनल्स जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। देन हमने बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल आदि यूकैरियोटिक कोशिका आदि में यूकैरियोटिक कोशिका प्रेजेंट होती है, या आदि यूकैरियोट कहलाते हैं। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक कोशिका के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।